नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम क्लास पर। तो आज की वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर किसी में एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रथम प्रश्न, फतेहपुर सीकरी कहाँ है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कलकत्ता सत्र में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की थी। इसका आंसर होगा काली रीतमा शेरपा ने 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है। गांधी स्टेडियम जालंधर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। फेयर एंड लवली की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। यामी गौतम। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव 29 नवंबर 1469 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, गूगल के सीईओ कौन है। सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न देखेंगे, होमवृत्त के सीईओ कौन है। विपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। मंदसौर का युद्ध मंदसौर भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था। आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008 को। अगला प्रश्न देखेंगे, नोकिया के सीईओ कौन है। पेक्का लुंडमार्क नोकिया के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने लेख हैं। आंसर होगा 470 लेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। HCl मानव पेट में अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, टॉन्डल का प्रभाव क्या है। इसका आंसर होगा टॉन्डल का प्रभाव कोलाइड में कणों द्वारा बहुत बारीकी आलम्बन में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 GB में कितने MB होते हैं। 1 GB में आंसर होगा 1024 MB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था। आंसर होगा जून 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1977 में भारत के PM कौन थे। आंसर होगा मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों थे 1977 में भारत के PM। रबड़ की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। बलविनीकरण को रबड़ रहती है, रबड़ की कठोरता को बढ़ाने के लिए बलविनीकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, INC का पहला मुस्लिम निर्देशक कौन है। बरूबुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UNO में कितने सदस्य हैं। 193। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। आंसर होगा इंदौर। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसकी लिखी है। शशि थरूर ने पुस्तक लिखी है मैं हिंदू क्यों हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस फिल्म में 2018 में ऑस्कर जीता था। आंसर होगा पानी की आकृति ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर होगा 12 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न देखेंगे, हंसने वाली गैस क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन रुपये खर्च करता है, एक स्टूडेंट है 35 रुपये और बॉय से इतने रुपये में देता है, 42 रुपये का उसका लाभ होता है। इसका आंसर होगा 20%। मैथ का क्वेश्चन है। TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, अफीम फोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है। उत्तर होगा पावरफुल सोमिफेनरम। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है। बॉम्ब वेंट्रिकल। अगला प्रश्न देखेंगे,
सेंधवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? शहद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अन्यथा शब्द किस पशु के लिए उपयोग किया गया है? गाय। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? आंसर होगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर होगा घनानंद। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा था? उत्तर होगा तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? उत्तर होगा सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शी था। अगला प्रश्न देखेंगे, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत का कौन सा शासक जिसने अपने अंतिम दिनों के जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उत्तर होगा फर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर होगा कुणाल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर होगा तक्षशिला। अगला प्रश्न देखेंगे, मैग्नीज की पुस्तक का क्या नाम था? आंसर होगा इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? इसका आंसर होगा परिवार। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक हड़प्पा वासियों का समाज था। अगला प्रश्न देखेंगे, आग में पकी हुई मिट्टी को हड़प्पा वासी क्या कहते थे? इसका आंसर होगा टेराकोटा। हड़प्पा वासी आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? सिंधुकालीन स्थल चंदोड़ों में मिले थे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? आंसर होगा शतरंज। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा वासी किसे अपना पवित्र पक्षी मानते थे? आंसर होगा काक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की स्वामित्व की देन है। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? इसका आंसर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपास को यूनानी क्या कहते थे? आंसर होगा सिंड्रॉन। अगला प्रश्न देखेंगे, खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में हल। अगला प्रश्न देखेंगे, सेंधवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? शहद। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा के लोगों नगरों और घरों के विन्यास के लिए पद्धति को अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका आंसर होगा निकास प्रणाली। अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिली? सैंधवकालीन मोहरों से मिली। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्राक्षर लिपि को किस नाम से पुकारा जाता है? बैंड्रोफ्रेडम लिपित के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ादी सन 1947 के बाद भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई? गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर।
अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा हड़प्पकालीन स्थल है जो तिरस्कृत था? धौलावीरा। अगला प्रश्न देखेंगे, चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस संदर्भ प्रस्थल से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से प्रस्थल प्राप्त हुए और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें एंड शेयर करें। थैंक यू।